The Vedic Academy. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। तो आज का ये वीडियो थोड़ा अलग होगा। मैं किसी भी टॉपिक पे आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट मैं आपसे बात करूँगा। मैं आपसे ये सवाल पूछूँगा कि क्या आप एसएससी सीजीएल 2018 निकाल सकते हैं? क्या आपको खुद पे यकीन है कि आप 2018 का सीजीएल निकाल सकते हैं? क्या आपने वैसी तैयारी की है? कैसी तैयारी होनी चाहिए और क्या टेम्परामेंट होना चाहिए आपका सीजीएल 2018 निकालने के लिए? हम उस पर बात करेंगे, ठीक है? आप इसे मोटिवेशनल वीडियो ना समझे, आप बस मेरी तरफ से आपके लिए सलाह समझिए, एक दोस्त की तरह। और अगर आप इन बातों को सुने, ध्यान से सुने, इस पर चिंतन करें, तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सीजीएल 2018 नहीं निकाल पाएँ, ठीक है? अगर आप फ्रेशर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप 2-3 साल से सीजीएल 2018 दे रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना या फिर मेरी बातों को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम के बारे में, यानी जो मुद्दा हमारे सामने है सबसे पहले, और वो है एसएससी सीजीएल 2018 में हो रही देरी, ठीक है? अभी तक हमें पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। हो सकता है दिसंबर में हो सकता है जनवरी में हो सकता है उसके भी बाद। और ये दिक्कत नहीं है कि वो दिसंबर या जनवरी में होगा, दिक्कत ये है कि हमें पता ही नहीं है कि वो कब होगा, ठीक है? हो सकता है 1 महीना पहले हमें नोटिफिकेशन आए और 1 महीने बाद आपको एग्ज़ाम देना हो, ठीक है? एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन एक साथ आएगा, हो सकता है नवंबर के टाइम में, और दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाए, जनवरी में एग्ज़ाम हो जाए। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे स्टूडेंट्स पे कैसे पड़ता है? सबसे पहला तो ये कि जब कोई फिक्स डेट आपको पता नहीं है तो आपकी स्ट्रैटेजी फिक्स्ड नहीं रहती है, ठीक है? आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करते हैं, और उससे भी बुरी बात कि आप अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, ठीक है? अगर सीजीएल अपने सही टाइम पे जुलाई या अगस्त के टाइम पे हो चुका होता तो आपका एग्ज़ाम बेहतर जाता कंपेयर टू, हो सकता है अब जो आप एग्ज़ाम दें जनवरी के टाइम में, भले ही आपको टाइम ज़्यादा मिला हो पढ़ने का। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 90 to 95% बच्चे अभी जो कि सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं और देने नहीं जाते एग्ज़ाम को, सीरियस एस्पिरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। वो अभी पढ़ाई एसएससी की नहीं कर रहे हैं, टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। 90 to 95% सीरियस एस्पिरेंट्स वेस्ट कर रहे हैं टाइम। क्यों कर रहे हैं वेस्ट? क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजी ही नहीं है। स्ट्रैटेजी क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है? तो क्या इसका सल्यूशन है? जब मैं अपने आसपास एस्पिरेंट्स को देखता हूँ, मैं काफ़ी एस्पिरेंट्स को देखता हूँ, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट हो, चाहे मेरे यूट्यूब एनालिटिक्स में मैं देख रहा हूँ, या फिर अपने आसपास जो एस्पिरेंट्स हैं, काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं, उनका एटीट्यूड या फिर उनके बीच जो माहौल है, उनको मैं देखकर ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और अगर आप उन 5% में है जिन्होंने अभी तक सीरियसनेस को नहीं छोड़ा है, बिल्कुल ही उसी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं जैसा कि आप ऐसे कर रहे थे कि वो एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, ठीक है? अगर आप उसी शिद्दत से कर रहे हैं तो आपको हो ही नहीं सकता कि आप सीजीएल ना निकालें, ठीक है? और आप ये सवाल खुद से पूछिए कि क्या मैं उसी तरह मेहनत कर रहा हूँ अभी भी? क्या ये जो 5 महीना मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं, क्या मैं उसे अपने लिए यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं सोशल नेटवर्किंग के बस ये टाइप कर रहा हूँ कि कब होगा एसएससी सीजीएल, और इधर उधर सिर्फ मैं घूम रहा हूँ, यूट्यूब देख रहा हूँ और मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? आपको डिसाइड करना, आपको खुद से पूछना है कि क्या मैं किस कैटेगरी में हूँ। उस 5% में हूँ जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। मैं सीरियस कैंडिडेट की सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं उन 30 लाख बच्चे जो 25-30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, या उन 16 लाख बच्चे की बात भी नहीं कर रहा हूँ जो कि एसएससी सीजीएल में अपीयर होते हैं, ठीक है? मैं सिर्फ उन 1.5 से 2 लाख बच्चों की बात कर रहा हूँ जो एसएससी सीजीएल की सीरियसली तैयारी करते हैं, ठीक है? आप लोग खुद से पूछिए, क्या आप लास्ट के 1 से 2 महीने उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उस 5% यानी जो 5 से 10 हज़ार बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं उनसे काफ़ी पीछे चले जाएंगे, ठीक है? और मैं ये क्यों कह रहा हूँ आप पीछे चले जाएंगे? एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्ज़ाम है,
आपका क्वेश्चन पेपर कितना भी टफ हो जाए या कितना भी इजी हो जाए, ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस सॉलिड रहेगी, जिनका फ्लो रहेगा, जिनके दिमाग में क्वेश्चन छपे रहेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे कि एसएससी सीजीएल 2017 का तो टीयर 2 बहुत ही टफ आया था, ठीक है, इसमें प्रैक्टिस वालों का नहीं है, क्रिएटिव माइंड वाले लोग ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे, तो बिल्कुल गलत है आपकी सोच, ठीक है। जो प्रैक्टिस वाले हैं, जो 70% क्वेश्चन ईजी रहते हैं, 65 to 70%, चलिए हार्ड पेपर आया तो 60% क्वेश्चन ईजी रहेंगे, उनको प्रैक्टिस वाले लोग विद इन 1 आवर बना लेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट 1 आवर है उसमें वो आराम से क्रिएटिव फ्रीडम लेके 75, 80, 85 से 90 अटेम्प्ट्स तक मैथ्स में कर लेंगे, ठीक है। मैं मैथ्स की बात कर रहा था। और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, ठीक है, आप लास्ट के 1-2 महीना प्रैक्टिस करेंगे और आप सोचेंगे कि आप उन्हें ही टक्कर दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना, लगातार टच में रहना, अपने सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है आपको, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश ही हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जीके, ठीक है। अगर आपके पास 1 महीना टाइम है और आप सोच रहे हैं कि मैं लास्ट में जीके का जो भी मैंने नोट्स बनाया वो पढ़ लूँगा, ठीक है, मैं कुछ वीडियोस देख लूँगा यूट्यूब से, मैं किरण के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा और मैं जीके में बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊँगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको नेगेटिव कुछ भी इंप्रेशन नहीं देना चाहूँगा। आप अच्छे नंबर ला सकते हैं बाई अ फ्लूक, हो सकता है आपको पेपर आसान मिल जाए, ठीक है, आप अच्छे नंबर ले आए, लेकिन इस बार तो नॉर्मलाइजेशन भी आ रहा है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें, ठीक है। आसान पेपर लेके आप बच नहीं सकते, ठीक है। मैंने भी देखा है कई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें टीयर 1 भी आसान मिला, टीयर 2 भी आसान मिला, ठीक है, और वो काफ़ी अच्छे पोजीशन में अबव 500 हैं बिना उतने सॉलिड प्रिपरेशन के। लेकिन आप बाय फ्लूक एसएससी निकालना चाहते हैं या अपनी मेहनत पे निकालना चाहते हैं? आप श्योर शॉट एसएससी सीजीएल 2018 निकालना चाहते हैं या उस पॉसिबिलिटी में रखना चाहते हैं कि हाँ निकाल सकता हूँ, नहीं भी निकाल सकता हूँ? आप मेरी बातों को बस अपने एक तरह से सलाह के रूप में लीजिएगा, बहुत ही आप नेगेटिव माइंडेड मत होइएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वक्त चला गया, वक्त अभी बहुत बाकी है। मुझे जैसा लगता है कि इस साल होना बहुत ही मुश्किल है, होगा भी तो दिसंबर से पहले नहीं होगा सीजीएल, ठीक है। 4 महीना सफिशिएंट है, अच्छा टाइम है आपको तैयारी करने के लिए, ठीक है, ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आप पुराने एस्पिरेंट्स का मैं आपको एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होता है जिसके कारण वो बार बार एसएससी सीजीएल नहीं निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम के पास एक फ़ायदा होता है, फर्स्ट टाइमर्स जो होते हैं वो बहुत पैशनेट होते हैं, ठीक है, वो अपने सब्जेक्ट के प्रति उनको सब्जेक्ट का थोड़ा कम अंदाज़ा होता है, तो वो उस अंदाज़ा को लेना चाहते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, वो जीके ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश ज़्यादा सॉल्व करेंगे, मैथ्स ज़्यादा सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाएंगे, इसके अलावा मॉक टेस्ट बनाएंगे। लेकिन जो पुराने कैंडिडेट्स होते हैं वो ये सब कर चुके होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी 10 या 15-20 मार्क्स से छूटे हुए रहते हैं। उनको लगता है मेरा प्रिपरेशन तो पहले से, मुझे बस रिवाइज़ करना है, ठीक है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना है, और वो यही गलती कर देते हैं। जब मॉक टेस्ट बनाते हैं 170 लाते हैं, खुश रहते हैं, ये नहीं देखते कि मेरा 30 नंबर्स कटा काम है, 200 क्यों नहीं लाऊंगा, ठीक है। जीके में 25 आ जाता है, खुश रहते हैं, ये नहीं सोचते कि चलो मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेता हूँ, चलो मैं पॉलिटी भी पढ़ लेता हूँ, सब पढ़ लेता हूँ, मैं 50 में 40 लाऊंगा, कोशिश करूँगा कम से कम लाने की, ठीक है, और यही वो मात खा जाते हैं, ठीक है। और आप अगर जीके को इम्पोर्टेंस अभी तक नहीं देते हैं तो ये तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि टीयर 1 में अगर आप 170 प्लस आज नहीं ला रहे हैं तो टीयर 2 में आपको बहुत मुश्किल है पार पाना, ठीक है। टीयर 2 में आप अच्छे कैंडिडेट होंगे और टीयर 1 में आप 150 ले आए, अगर 150 बहुत ही अच्छा स्कोर है, लेकिन अगर 150 भी लाएँ तो आपको एक्साइज लेना भी मुश्किल होगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो टीयर 1 को आप इम्पोर्टेंस दें, और टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में सिर्फ टीयर 2 की तैयारी ना करें, उससे पहले से टीयर 2 की तैयारी करें, इंग्लिश मैथ्स दोनों, ठीक है। रीजनिंग तो आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे मॉक की, उसी में बना लेंगे, ठीक है, उसी में उतना रीजनिंग आपके लिए काफ़ी है। तो ये तो हो गई बहुत सारी नेगेटिव बातें, पॉजिटिव बातें करते हैं, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालना है आपको, ठीक है, सोल्यूशन देता हूँ मैं। अब ये प्रॉब्लम्स जो थी आपके ज़िंदगी में, मैं आपको बस आईना दिखा रहा था,
ठीक है, उन 95% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप 5% में आते हैं, आप कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, सबसे पहली बात आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप आप भले आप ऐसी चीज़ें ना निकालें, लेकिन आप एज अ ह्यूमन सक्सीड कर चुके हैं। ठीक है, आप अपने पैशन को छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, और अगर आप 95% में से हैं तो कोई उसमें गलती नहीं है। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट आलसी होते हैं। ठीक है, मेहनत करने के लिए एक रीज़न चाहिए, एक आग चाहिए, पीछे से होते हैं ना, पीछे से पुश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं पुश देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप भटक चुके हैं अभी तो रास्ते पे आ जाइए। ठीक है, अब रास्ता मैं आपको बताता हूँ। 4 महीना है, आप ये मत सोचिए कब होगा CGL, एकदम दिमाग में मत लाइए। CGL होना तो है ही, आज न कल होगा ही। ठीक है, जिस दिन होगा उस दिन निकाल लेना है, ख़त्म। उसके अगला CGL का नहीं सोचना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी मेंटली टूट चुके हैं कैंडिडेट्स। ये जो डिले होता है ना, इससे सबसे नुकसान साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कैंडिडेट्स पे। वो ये देखने लगते हैं कि अरे अब कौन सा फॉर्म आ रहा है, अब कौन सा फॉर्म आ रहा है, वो भर दूँ, ये भर दूँ। ठीक है, SSC CGL तो डिले हो रहा है। और सबसे बुरी बात है SSC CGL के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कि उनके पास काफ़ी ऑप्शन रहते भी हैं। सही बात है, ऑप्शन रहते हैं। स्टेट के कुछ एग्ज़ाम आ गए, कुछ रेलवेज़ निकल गया। ठीक है, ग्रुप D लोग भरने लगते हैं, ALP टेक्नीशियन भरने लगते हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो पोस्ट ख़राब है। ठीक है, लेकिन मैं सीरियस एस्पिरेंट्स जो फोकस लेके चल रहे हैं, मुझे SSC CGL ही निकालना है। ठीक है, उनको ना दाएं देखना है ना बाएं, उनको SSC निकालना है। आपने कभी UPSC एस्पिरेंट को देखा है कि वो बोल रहे हैं कि अरे UPSC नहीं निकल रहा है 1 साल, अरे इस बार SSC CGL भरते हैं, UPSC भी भरेंगे SSC भी भरेंगे? नहीं, वो UPSC के पढ़ते हैं तो वो सिर्फ UPSC पढ़ते हैं। 1 साल नहीं निकला, दूसरे साल, दूसरा साल नहीं निकला, तीसरे साल, बहुत हो गया, बहुत हो गया तो RBI का ग्रेड B भरते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें भी GK का अच्छा पार्ट है, इकोनॉमिक्स का, जो उन्हें पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन उसके अलावा ना इधर ना उधर स्टेट PSC भर देते हैं, खूब से खूब, सिलेबस सेम होता है इसलिए। लेकिन फोकस उनका पूरा UPSC पे होता है। 3 साल नहीं निकला, 4 साल नहीं निकला, 5 साल नहीं निकला। मेरे खुद के फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि 4 साल से फंसे हुए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हैं। ठीक है, और ये एटीट्यूड आप में रहा तो आप फिफ्थ ईयर लोग जो निकालते हैं, आप वो सोचिए कि उनका एटीट्यूड कैसा रहा होगा। जो 4 साल से नहीं निकाल के 5वां साल निकाल रहे हैं, तो सोचिए कि कितना पेशेंस उनमें रहा होगा। ठीक है, SSC CGL का पेशेंस तो कुछ नहीं है उसके सामने। तो आप अपने में वो एटीट्यूड डालिए। ठीक है, SSC CGL कोई छोटी पोस्ट मैं नहीं कहूँगा, कोई छोटी नौकरी भी नहीं कहूँगा, कोई छोटी गोल नहीं है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि वो UPSC एस्पिरेंट्स हैं, हम तो उनके नीचे SSC एस्पिरेंट्स हैं। SSC एस्पिरेंट्स कम्प्लीटली डिफरेंट हैं UPSC एस्पिरेंट्स से। ठीक है, भले ही लेटर स्टेज में वो कन्वर्ट हो जाते हैं UPSC एस्पिरेंट में, वो अलग बात है, लेकिन SSC की तैयारी और UPSC की तैयारी बिल्कुल अलग है। ठीक है, आप SSC की सोच रहे हैं, प्योर प्ले SSC की सोचें, ना दाएं देखें ना बाएं, ना बीच में बैंक भर दें, और ये सब नहीं करें। साल में नहीं तो 1.5 साल के अंदर एग्ज़ाम्स तो होने ही हैं। ठीक है, SSC अभी उतना इरेगुलर भी नहीं हुआ है कि 5 साल पे एक बार एग्ज़ाम हो रहा है। कई स्टेट्स की तरह, जैसे कि UP, बिहार, झारखंड, ये सब में होता है। ठीक है, 5-5 साल 3-3 साल तक रुका हुआ रहता है, वैसा अभी भी SSC नहीं है। ऑलमोस्ट हर ईयर एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, सिलेबस फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, क्वेश्चंस इजी टू टफ होते हैं। ठीक है, ये जो कश्मकश आ गई है कि किस दिन होगा एग्ज़ाम, कब होगा, इसके कारण लोग भटक जाते हैं, SSC एस्पिरेंट्स सबसे ज़्यादा। ठीक है, आपको नहीं भटकना है, आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। ऐसा पढ़ना है कि सारे मॉक्स में टॉप करें आप। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो खोजिए, आप गलती देखिए, अरे मैं हिस्ट्री का ये क्वेश्चन नहीं बना पाया, ज्योग्राफी का ये नहीं बनाया। आप मेरे वीडियोस से अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप दूसरे बुक्स पढ़ें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, आप जब पूरा वो पढ़ जाएं, ठीक है, उसके बाद भी नहीं बन रहा है, तब देखिए अच्छा ये क्वेश्चन मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ। मैं अगर मैथ्स में बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे प्रॉफिट लॉस कंपाउंड इंटरेस्ट सब बना ले रहा हूँ, ज्योमेट्री में फंस जा रहा हूँ, फिर अगले क्वेश्चन बना रहा हूँ, फिर ज्योमेट्री में फंस रहा हूँ। तो मैं ज्योमेट्री ऐसा पढ़ूँ, ऐसे नए नए किताब से पढ़ूँ, मेरे पास टाइम है, 4 महीने एक्स्ट्रा मिले हैं मुझे, मैं क्या करूँगा उसमें? क्रिकेट खेलूँगा, यूट्यूब देखूँगा, या फिर मैं ये कर सकता हूँ
कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, भले ही वो कैट लेवल के हों, कहीं से हो, ठीक है, एसएससी का सिलेबस कंप्लीट, अब कैट लेवल बनाऊंगा मैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन को मैं बना दूंगा अब तक। फिर कौन रोकेगा मुझे? फिर 10 क्वेश्चन नए लाएंगे, नए लाइए, 90 क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगा, बाकी क्वेश्चन तो मैं पूरे बनाऊंगा, उन 10 को मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। वो 10 तो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अभी भी एसएससी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है कंपेयर टू यूपीएससी। यूपीएससी में बिल्कुल कोई, आप पूरा तैयारी करके जाइए, हो सकता है प्रीलिम्स ही ना क्वालिफाई करें, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और एसएससी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तैयारी करिए, निकालिए, एसएससी टीयर 1 टीयर 2 सब निकाल सकते हैं आप। सिर्फ फिक्स्ड डिसिप्लिन की ज़रूरत है आपको, फिक्स्ड डिसिप्लिन हर दिन बनाना है आपको। क्या बनाना है ये आप पे डिपेंड करता है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप ये बनाइए वो बनाइए। आप किस में कमज़ोर पड़ रहे हैं, आप कौन सा क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, उसका सल्यूशन आपको खोजना है। अच्छा, मैं इंग्लिश में वीक हूँ, इंग्लिश में कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ, ठीक है, आपको ये देखना है। आप खुद का जब मंथन करेंगे तभी आपको अमृत मिलेगा। तो चलिए, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई आपसे, इसे नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, ठीक है, बस आपको एक सलाह दे रहा था। और अगर एसएससी सीजीएल 2018 आपको निकालना है तो चलिए कल क्यों, आज लीजिए, आज किताब निकालिए और बैठ जाइए, जीके पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। 4 महीना टाइम है, जीके में फिर 40 लाइए, ठीक है, और साथ साथ मैथ्स बनाते रहिए, इंग्लिश बनाते रहिए, और मॉक्स तो बनाना ही है, ठीक है। अब कल से यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस देखना बंद करिए, ठीक है, उसके बदले ज्योमेट्री के वीडियोस लगाइए, ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस लगाइए, जो आपका वीक है उसके वीडियोस लगाइए, उन्हें देखिए। टाइम भगवान ने दिया है आपको, इम्पॉर्टेंट टाइम है आपका ज़िंदगी का, यही डिसाइड करेगा, ठीक है, कि आप एसएससी के ऑफिसर बन पाएंगे कि नहीं। इसे अपनी ज़िंदगी में उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए। और अभी 1 साल तक, 1 साल नहीं तो नेक्स्ट 8 मंथ्स तक आपका फर्स्ट प्रायोरिटी एसएससी सीजीएल होना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम योर हेल्थ, सबसे पहले खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा, खाना पीना अच्छा रखिए, अपनी नींद पे ध्यान दें। उसके बाद जो सेकेंड प्रायोरिटी होना चाहिए आफ्टर योर हेल्थ, वो एसएससी सीजीएल होना चाहिए नेक्स्ट 8 मंथ्स में। अगर आपका ये एटीट्यूड रहा, एसएससी सीजीएल एटीट्यूड का खेल है, दिमाग का खेल नहीं है। पूरा इंटेलिजेंट लोग और क्रिएटिव लोग मेहनत नहीं करेंगे ना तो 100 नंबर भी नहीं आएगा, ठीक है। मेहनत बहुत ही ज़रूरी है इसमें, इसीलिए मैं यही बोलता हूँ, आप अपने आप को कम मत आकिए, निकाल सकते हैं आप। अभी अब बहुत हो सकता है कट ऑफ से पीछे होंगे, मेहनत करिए ना। जो लोग कट ऑफ के पास हैं वो लोग आलस हैं, आलसी रहेंगे, पीछे हो जाएंगे, आप आगे निकल जाइएगा, ठीक है। तो मैं मेहनती लोगों के साथ हूँ, मेहनत करिए, निकालिए, आलसी लोग अपने आप पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी नोट पे ख़त्म करता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आप निकालें एसएससी सीजीएल 2018 के, और द वैदिक एकेडमी का नाम रोशन करिएगा। निकलने पे कभी नाम लीजिएगा, मुझे भी खुशी होगी कि द वैदिक एकेडमी ने आपके लिए कुछ किया, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कर ही दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।